हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों पार्ट आ चुका है अध्याय 3 का। बच्चों अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे जाके देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और ये आप ही के लिए हो रहा है, प्लीज़ आपको हमारे साथ जुड़ना ही जुड़ना है। बच्चों अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप ही के लिए हो रहा है सब कुछ। और लाइक खास करके कर दिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। बच्चों व्हाट्सअप ग्रुप बनाने वाले हैं बहुत जल्द। बहुत सारों ने कमेंट कर दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप मुझे व्हाट्सअप पे आप पर्सनली कमेंट कर सकते हो, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये आप ही की सुविधा के लिए वो चीज़ होगी। आपको अच्छा लगे, आपको नोट्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप पे कमेंट कर सकते हैं। नंबर पे पर्सनली कॉल मत कीजिएगा, बस मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो हम सवाल की बात करते हैं, फर्स्ट सवाल क्या है अपने पास बच्चों, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला होता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस सवाल को थोड़ा सा हम जूम करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या सवाल है। यहाँ पर देखिए, हमको सिंपल से देखना है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हमको पहचाननी है। सबसे बड़ी संख्या देखिए बच्चों, ऊपर भी दो दो का गैप चल रहा है, इन दोनों के बीच में दो का गैप है, इन दोनों के बीच में दो का गैप है, इन दोनों के बीच में भी दो का ही गैप है, और इधर भी दो दो का ही गैप चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों सिंपल से बात है, जब ऐसा सवाल आता है जिसमें हमको सबसे बड़ी संख्या पहचाननी होती है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा ना, वही अपना आंसर बनेगा। वही क्या बनेगा? अपना आंसर बनेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या होगी, बाकी और कोई सी भी नहीं होगी बच्चों, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई सी भी संख्या बड़ी नहीं होगी, तो आंसर कौन सा बनेगा अपना? 19 के बट्टे में 21 बच्चों, 19 के बट्टे में 21 अपना क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। बिना सोचे समझे आप कर सकते हो, इसका आंसर लगा सकते हो। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होता है तो सभी में 0 0 लगा के एक बार भाग देके देख लीजिए इन संख्याओं से, नीचे से सबसे बड़ा आंसर इसी का आएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या है बच्चों। कंफ्यूजन होना ही नहीं, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में अवरोही क्रम में भिन्न है। देखिए सभी भिन्न का जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ये सभी सेम लिखा हुआ है, बस आगे पीछे लिख दिया गया है ना। तो हमको बस एक भिन्न की कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे एक भिन्न में यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको हमको क्या करना है? पता कर लेना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि अवरोही का मतलब क्या होता है। अवरोही का मतलब क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए, भूलना नहीं है। अवरोही का मतलब होता है उल्टी गिनती, समझ लो। यानी 5 के बाद यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, मतलब रिवर्स जाना। अवरोही मतलब होता है उल्टा जाना, मतलब छोटी संख्या को सबसे पीछे करना पड़ेगा इसके, बड़ी से छोटी की ओर जाना अवरोही क्रम कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 0 लगा के चेंज करेंगे, काट के देखेंगे इनको, ठीक है। यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा। हमने गलती से यहाँ पर कुछ और लिख लिया था, ठीक है। 7 आएगा। 5 9 7, 5 9 7 ऊपर 3 7 6, बिल्कुल ये है। तो इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। 5 से कट रहा है, 5 6 हो रहा है 30, 9 8 72, 9 7 63, और 7 8 56, ठीक है। तो ये तो उल्टा दे रखा है, मतलब इसको 6, जो बड़ी संख्या है वो सबसे पीछे आ रही है, मतलब 6/7 सबसे आगे होना था, उसके बाद 7/9 होना था, उसके बाद 3/5 होना था। हमको रिवर्स जाना है। कैसे? 8 7 6 उल्टे हो जाना है, घटते क्रम में जाना है, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो 8 7 6 आना चाहिए, मतलब 3/5 सबसे आगे रहेगा। 3/5 बिल्कुल आगे ही है। 7/9, ठीक है। और 6/7 नहीं, यहाँ पर 6/7 सबसे आगे रहेगा, क्योंकि आप बड़े छोटे से बड़े की ओर नहीं जाना, बड़े से छोटे की ओर जाना। 6/7 सबसे आगे रहेगा। 6/7 कहाँ पर रहेगा? ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। 6/7 पहले आएगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटी कौन है? 7/9 है, 7/9 आएगा, उसके बाद 3/5 लास्ट में आएगा। ये जो है ना, ये जो पहला ऑप्शन बना है ये आरोही क्रम बन चुका है। कौन सा बन चुका है? आरोही क्रम था ये, लेकिन हमको अवरोही पूछा, अवरोही कौन सा है? अच्छा, अवरोही क्रम ये वाला बनेगा, छोटे बड़े से छोटे की ओर जाना अवरोही क्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें अपने को बताना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी बच्चों? तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? 2/3 लिखा है यहाँ पे, 4/5 लिखा है, 6/7 लिखा है, और 5/। आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसको छोटी संख्या आपको करके पहले बता देता हूँ, फिर वही वाली ट्रिक लगाएंगे जो अपनों ने अभी पहले वाले सवाल में लगाई थी। देखिए 6 3 18, आगे पॉइंट में जाएगा, 5 8 40, 7 8 56, और 6 8 48, ठीक है। 8 8 8 3 जगह आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पॉइंट में जाके देखते हैं। देखिए अगर हमने 5 का भाग दिया 40 में, पूरा आंसर निकालूंगा। 5 8, ये तो पूरा ही जा रहा है ना, इसमें तो पूरा ही जा रहा है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों में चेक करते हैं क्योंकि इसमें पॉइंट में जा रहा है। तो अगर मैं 60 में 7 का भाग दूँ, 7 8 कितना हुआ? 56 हुआ, कितना बचा? 4 बचा, भागना है 0.0।
ठीक है, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 8.5 आ रहा है ना। और इसका कितना आ रहा है अभी पॉइंट में चेक कर लेते हैं। 6 8 48, 2 बचा, भाग 0.0, 6 3 18, 8.3 आ रहा है। मतलब आंसर अपना 8.5 वाला बिल्कुल बड़ा होगा। सबसे बड़ा होगा 6/7 संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि आंसर इसका सबसे बड़ा आ रहा है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पहचानना, थोड़ा सा आपको ट्रिक जो मैंने पहले वाले सवाल में बताई थी। अब देखिए इसमें एक एक की गैप है, इसमें एक एक की गैप है ना, सभी में एक एक की गैप आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा अंक होगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। गैप बराबर है, 4/5 में एक गैप है, 5/6 में भी एक एक गैप चल रही है, तो सबसे बड़ा जो है वही सबसे बड़ा होगा। लेकिन हमने चेक करके भी देखा, इसलिए आपको पता चल गया होगा कि बड़ा किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं, बिना गणना किए भी हम पता कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है, देखिएगा आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे माइनस है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमको क्या करना है, पहले तो आंसर इन संख्याओं को लिख लेना है, माइनस को भी छोड़ दो। ठीक है, माइनस को क्या करना अभी लेना ही नहीं है। हमको क्या करना है, जो आंसर आएंगे वो माइनस में आएंगे, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 करेंगे। ठीक है, 10 से काटेंगे, 7 बार में कटेगा, 8 संग 48 हो जाएगा, और 6 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पॉइंट में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 बचा, 8 संग 48 हो रहा, 2 बचा तो 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और यहाँ पे भी 2 बचा था, तो 6 18 था, तो 6 आएगा। ठीक है, 6.6। अब देखिए ये सभी जो आंसर है वो माइनस में, क्योंकि सभी संख्या क्या थी, माइनस में थी। इसमें आगे माइनस लगा हुआ, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब आंसर जो है सभी माइनस में आए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जो जितना बड़ा माइनस में होता है वो उतना ही छोटा होता है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूँ कंपेरिजन करें, अगर माइनस की संख्या के साथ करूँ, जैसे 7 लिखा है, एक लिखा है 6.2 लिखा है, और एक लिखा है 6.6 लिखा है। अगर ये नॉर्मली अगर ऐसे लिखा होता इसी प्रकार से, तो ये सबसे बड़ा कहलाता। ठीक है, 7 क्या कहलाता, सबसे बड़ा, ये पहले नंबर पे ही आता। मतलब सबसे बड़े की बात करता हूँ मैं, है ना, अभी आंसर के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा ये होता, फिर ये होता, और उस लास्ट में सबसे छोटा ये होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जो सबसे छोटा दिख रहा है ना वो सबसे बड़ा हो जाए, क्योंकि माइनस में जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी कहलाती है। इस तीनों के कंपैरिजन में सबसे छोटी यही दिख रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी है। जो जीरो के सबसे पास में जो पहुंच सकता है पहले, वही माइनस की संख्या बड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने पूछा है कि आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या है, बढ़ते क्रम में होता है, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि 1 के बाद 2 3 4 5, तो हमको छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो सबसे छोटा कौन सा अंक है, सबसे छोटा अंक है माइनस का 7 है। मतलब कि 7 किसका आंसर था, 7/10 का था। 7/10 सबसे पहले आएगा। किस किस ऑप्शन में रह गया, एक तो इसमें है, इसमें रह गया, और एक इसमें रह गया। उसके बाद कौन है छोटा, उसके बाद 6.6 है, जो कि 2/3 है, जो कि ऑप्शन ये वाला होगा। तो अपना सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5/8 वाली। 5/8 का आंसर अपना था 6.2। वो सबसे छोटी संख्या है माइनस में, इसलिए वो सबसे बड़ी कहलाएगी। तो छोटे से बड़े की ओर यहाँ पे जाता, माइनस में इतना फर्क पड़ जाए बच्चों। अगर माइनस नहीं होता तो सिंपल तरीके से पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन माइनस अगर आता है, नीचे आया ऊपर आया कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पूरी संख्या माइनस में होती है। तो जो बड़ा दिख रहा है ना वो छोटा है, सबसे छोटा वही होगा। जो सबसे बड़ा हो रहा है ना, अंक दिखने में जो सबसे बड़ा है, लेकिन माइनस लगने की वजह से क्या हो गया, वो सबसे छोटा हो गया। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्या लेंदी सवाल है, लेकिन इसके आंसर से ना अब कैसे भी निकाल लो, इसका आंसर बनेगा चौथा वाला। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स मान के चलना है और आपको सॉल्यूशन कर देना है। तो इसके कोई से भी ऑप्शंस आंसर्स में नहीं आएंगे, इसलिए इसका आंसर तो यही आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो आप इसको घर के लिए ट्राई कीजिए, इसको होमवर्क में लिखिए। थोड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, लेकिन समय बहुत खाएगा। लेकिन इसका आंसर क्योंकि ऑप्शन में से नहीं आ रहा है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ट्राई करके बिल्कुल देखिए, इसका आंसर फोर्थ वाला बनना चाहिए, यानी कि ये तीनों ऑप्शन नहीं आने चाहिए अपने आंसर, इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है बच्चों। अब सिंपल सी बात है बच्चों, ऐसे सवाल हमने पहले कर चुके ऑलरेडी। यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए कि ऊपर जो संख्या है वो सभी में सेम है, ऊपर की जो संख्या है वो सभी में सेम है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना, बड़े से छोटे की ओर जाना, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता दूं कि जब ऊपर सभी संख्या सेम आती है, ऊपर अगर सभी संख्या क्या आ जाती है, सेम अगर आ जाती है, तो नीचे जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। इसका ध्यान रखिएगा। दो कंडीशन होती है हमेशा। मान लेते हैं अगर मैंने लिखा 2 3 4 लिखा, इसके बटे मैंने लिख दिया 10 10 या फिर 13 13 ही लिख देता हूँ मैं, इसके नीचे लिख देता हूँ 13 13 और 13। और अगर यही कंडीशन में ऊपर 13 आ जाए और नीचे क्या आ जाए
2 3 4। ठीक है, सेम सवाल दिख रहा है आपको। अगर जैसे इसकी बात करें तो ये वाला सवाल टाइप दिख रहा है और कुछ इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चों कि अगर नीचे सभी सेम संख्या आती है तो 4 नंबर सबसे बड़ा है ना, दिखने में बड़ा ही है ना, तो असल में भी बड़ा ही कहलाएगा। सिंपल सी बात। अगर नीचे सभी सेम हुए तो जो बड़ा है वो बड़ा ही कहलाएगा, मतलब सबसे बड़ा अंक 4/13 ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, अगर ऊपर सेम आएगा ना तो जो सबसे बड़ा अंक दिख रहा है ना वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। जो जो सबसे छोटा अंक दिख रहा है वो सबसे बड़ा कहलाएगा। इसमें उल्टा पुल्टा चलता है। अगर नीचे सभी में सेम है तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है वो बड़ी ही कहलाती है। लेकिन अगर ऊपर सभी सेम है, जो नीचे दिख रहा है जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन सा अंक दिख रहा है आपको नीचे, और यहाँ पे सबसे छोटा अंक पहचाना। हमको क्या बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो 13 के बट्टे में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 15 दिख रही है सबसे छोटी संख्या। ये सबसे आगे आना चाहिए, ये सबसे आगे आएगा। कहाँ कहाँ आ रहा है सबसे आगे, इस ऑप्शन में आ रहा है। बिल्कुल अपना ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, सेकंड वाला ये है। उसके बाद 19, उसके बाद 25, उसके बाद 27 है ना। नीचे नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जितना नंबर बढ़ेगा नीचे साइड उतना ही वो छोटा होता जाएगा, अगर ऊपर सभी संख्या सेम है। इसका ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। इसने पूछा है निम्न में से भिन्न जो है सबसे छोटी कौन सी, तो सबसे बड़ी निकाला मैंने आपको बता दी, सबसे छोटी आप कमेंट करके बताइएगा इसको, है ना। इसको मैं होमवर्क में देता हूँ मैं आपको, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर ऐसे 7 लिख के, कौन सा भी एक ऑप्शन हो या 2 ऑप्शन हो, 3 या 4, जो भी ऑप्शन है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये अवरोही वाला आ चुका। अभी हमने 13 वाला किया, सेम सवाल है बच्चों। इसका भी आपको मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने अभी समझाया आपको, तो ट्राई कीजिएगा इसका आंसर क्या बनता है। क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं कर दूंगा तो प्रैक्टिस तो मेरी हो जाएगी, आपको अपनी करनी है, तो आपको थोड़ा बहुत तो करके चलना है। अब जो ये सवाल आया गया, थोड़ा सा नया सवाल आया है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए। इसने पूछा है वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी, इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सी संख्या है जिसका आधा करने पर, एक तो क्या करना है पहले, आधा यानी 1/2 भाग करना है। आधा करने पर उसकी तिहाई, किसकी, उस टोटल नंबर की, टोटल नंबर की तिहाई, मतलब 1/3 भाग करने से एक तिहाई से 35 अधिक है। मतलब 1/3 करने के बाद भी उसका आंसर जो आएगा ना 35 ज्यादा आएगा। देखिए समझने वाली बात है, लॉजिक बहुत ही अच्छा है, सिंपल सी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या है कि ध्यान लगाना पड़ता है ऐसे सवालों के ऊपर। लेकिन मेरे लिए तो बहुत आसान था, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जिसका आधा, अगर मान लो मैं ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन लूंगा मैं, क्योंकि आधा करने में इसी में आसानी हो रही है। क्योंकि यहाँ पर तो पॉइंट में मैं चला जाऊंगा, ठीक है, ये तो पॉइंट वाला थोड़े से गलत हो जाते हैं, और इसमें भी मैं पॉइंट में चला जाऊंगा, तो ये वाले ऑप्शन थोड़े से गलत में जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, फिर ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 210 का पहले मैंने क्या किया, आधा किया। 210 का आधा अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। ठीक है, और उसने आगे बोला आधा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। जिसका आधा उसकी तिहाई से, किसकी, इसकी तिहाई कितनी है, इसकी तिहाई आ जाएगी, अगर मैं इसका 3 निकालूँ, 2/210 का तिहाई निकालो, 3 निकालो, तो इसका आंसर कितना आएगा, 70 आएगा। क्या 35 अधिक है इन दोनों के बीच में, 70 से 35 अधिक, बिल्कुल 35 अधिक है। अगर हम 70 में अगर मैं 35 जोड़ देता हूँ, कितना बनेगा, 105 बन रहा है, तो अपना आंसर बिल्कुल 210 ही होगा। सिंपल सी बात है बच्चों। उसने बोला कि वह कौन सी संख्या है, वह 210 संख्या है जिसका मैंने आधा करने पर, जिसको आधा करने पर उसकी तिहाई से 35 अधिक है कि नहीं है। 70 में अगर मैं 35 जोड़ दूँ 105 आया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 210 बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा ब्लरी है, तो ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है। बढ़ते क्रम में यानी कि क्या लिखना है, छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम में लिखना है ना। तो आरोही क्रम में लिखना है बच्चों। तो जो ये जो नंबर दे रखे हैं ऑलरेडी आरोही क्रम में ही लिखे हुए हैं आंसर के अंदर ही। कैसे, अपने को पता है कि आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना। बढ़ते क्रम में यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। तो जब नीचे सभी संख्या सेम आ जाती है, जैसे यहाँ पे 17 लिखा है, सब दूर क्या लिखा है, 17 लिखा है, तो जो बड़ा है ना वो असल में सबसे बड़ा ही है, और जो छोटा है वो सबसे छोटा ही है। बस ये जो 8 है ना उठ के यहाँ बैठ जाएगा इसके पास। 8 की जगह कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 की जगह 8 आ जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। देखिए हमको देखना है कहाँ पर हो रहा है ऐसा, ये देखिए इस वाला ऑप्शन में बन रहा है, चौथे ऑप्शन में, कि 5 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है ना, लाइन से चल रहा है। फिर यहाँ पे तो 5 के बाद 8 बड़ा हुआ, फिर 9 बड़ा हुआ, फिर 10 बड़ा हुआ। मतलब नीचे अगर सभी संख्या सेम है तो जो बड़ा है ना वो सबसे बड़ा ही कहलाएगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा ही कहलाएगा। तो बढ़ते क्रम में लिखा है 5, 8, 9, 10, ये बढ़ते क्रम में हो चुका है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है,
सवाल मैं फिर से लिख देता हूँ। 2 सहित 1 गुणित 3 सहित 1/3 गुणित 4 सहित 1/4 यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, पहले इसको चेंज करेंगे, इसमें 2 का 2 में गुणा करें 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 के बटे में कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 3 9, 9 और 1 10, 10 के बटे में कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 1 17, 17 के बटे में कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो संख्या भी यहाँ पे कट पा रही है वो काट सकते हैं अपन। देखिए 2 1 कम 2, 2 पंजे क्या हो रहा है 10 हो रहा है, ये कटा तो काट दिया है ना, तो इधर बचा 5, 5 के बटे में 1 बचा, यहाँ पे बचा 5 और इसके बटे में 3 बचा, और यहाँ पे बचा 17, 17 के बटे में 4 बचा है बच्चों। तो इसको सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, नीचे वाले का नीचे साथ गुणा करें, 4 तिया 12 आ रहा है, और ऊपर 5 में 25, 25 में हमको इसका 25 हुआ, और 25 का हमको 17 में गुणा कर देना है, 25 का हमको क्या कर देना है 17 में गुणा, 17 5 85 का 5 हासिल आया 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना 17 दूनी 34 और 8 कितना होता है 42, है ना। तो 425 आया। अब 425 को हमको आगे सोल्यूशन करना है। देखिए नीचे तो 12 ही है, तो 425 ऊपर आया और नीचे क्या है 12 है, तो भाग दे के देखेंगे, क्या देके देखेंगे, भाग देना है इसमें हमको। तो भाग देने पर क्या आंसर बनेगा, 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, ऊपर से उतारेंगे 5, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, बचा कितना 5 बचा, तो 5 को ऊपर रख देंगे, जिससे भाग दे रहे वो नीचे आ जाएगा। तो 35 सहित 5/12 अपना आंसर होगा, 35 सहित 5/12 इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सवाल ध्यान से समझना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न तीनों भिन्न के बराबर नहीं है। मतलब एक भिन्न का आंसर, तो अगर मैं इनको काटूं पूरे को कंप्लीट काट सकता हूँ। देखिए अगर मैं काटूं इनको, तो ये तो कट नहीं रहा है, 4/5 कट नहीं रहा है, ये कट रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये भी 3/5 हो रहा है, ये भी 3/5 हो रहा है, ये भी 3/5 हो रहा है, लेकिन ये 4/5 ही रह रहा है, तो ये बराबर ये नहीं है। तो आंसर कौन सा बचा है, 4/5 अपना क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि वो इन तीनों के बराबर नहीं आ रहा। उसने क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों से बराबर नहीं है, तो 4/5 बराबर नहीं है। बच्चों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, एक पार्ट और आएगा छठा, इसके अंदर हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे, 12-15 क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद हम बोर्ड मास को समझेंगे, मेरे हिसाब से बोर्ड मास समझते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आएगा वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों। धन्यवाद।